हेलो फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम चैप्टर 2 क्लास 7 जिसमें हम एक टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं, पूरा चैप्टर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, कि मतलब कि गवर्नमेंट की हेल्थ में क्या क्या भूमिका है, जिसमें हम लोग काफी कुछ कवर करने वाले हैं। एक एक माइन्यूट टॉपिक जो है हम इसमें कवर कर लेंगे जो भी आपके सिलेबस में है। देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि हेल्थ तो वर्ड आ गया, लेकिन इस हेल्थ का मतलब क्या होता है वो हेल्थ की मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। साथ में प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा कि हमारे सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से थोड़ा हेल्थ सेक्टर में थोड़ी गिरावट है, और क्या सॉल्यूशन है और क्या इंप्रूवमेंट आया है वो सब मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि हेल्थ सर्विस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है प्राइवेट हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ केयर एंड सेकंड है प्राइवेट हेल्थ केयर। इन दोनों को मैं आपको बताऊंगा, और साथ में लास्ट में हम कुछ न्यू वर्ड्स भी देखेंगे जो आप लोगों के लिए न्यू होगा। आंगनवाड़ी क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में कोस्टारिका एक ऐसी कंट्री है, इसको आप यही समझ लीजिए, कोस्टारिका एक ऐसी कंट्री है जो हेल्थीएस्ट कंट्री है पूरी वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा हेल्थीएस्ट कंट्री की बात करेंगे तो वो है कोस्टारिका। अच्छा, हम लोग अब यहां से स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है हेल्थ, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेल्थ का मतलब आप जरा समझिए। हेल्थ का मतलब होता है कि आप किसी भी तरह कारण से, किसी भी प्रॉब्लम से यदि आप इंजर हैं या फिर आप इलनेस में हैं तो आप हेल्थीएस्ट नहीं माने जाएंगे। आपको हेल्थीएस्ट जानने के लिए, आपको हेल्थीएस्ट होना है तो आपको सबसे पहले फिजिकली एज वेल एज मेंटली, फिजिकली और मेंटली भी आपको हेल्दी होना पड़ेगा, आपको ठीक होना पड़ेगा। कोई इंजरी, कोई इलनेस से आपको ठीक होना पड़ेगा, तब मैं आपको बोलूंगा कि आप हेल्दी हो, तब आप एक हेल्दी पर्सन के अंदर आओगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि मैं हेल्थ में क्या बोल रहा हूँ। तो आप सिर्फ फिजिकली कोई इंजरी या चोट लग जाना वो, और उसको मैं यदि बीमार हो जाना या, तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो हेल्दी है। मैं ये बोलूंगा कि यदि वो मेंटली भी बीमार है तब भी वो हेल्दी नहीं है। यदि उसको मेंटली भी सही हो, फिजिकली भी ठीक हो, तब मैं बोलूंगा कि हाँ वो एक हेल्दी पर्सन है। अच्छा, अब जरा देखिए कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है कि हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें पहला जो आता है वो होता है पॉल्यूशन। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। ठीक है, मतलब कि पॉल्यूशन जो है एयर में जो कंटामिनेटेड आ जाए, कुछ ऐसी चीजें आ जाए जिसको हम ब्रीथ लें, और वो ब्रीथ लेके हमारे लंग्स में आए, और लंग्स में आने के बाद हमको कुछ अंदर हार्मफुल इफेक्ट्स देना वो चालू कर दे, तो फिर वो क्या होता है? पॉल्यूशन में प्रॉब्लम दे रहा है। फिर वाटर पॉल्यूशन में भी हमने जो पानी पिया उससे हम लोग देते हैं कि बहुत सारे डिसीज होते हैं, जिसमें जॉन्डिस एक जो मेजर उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वाटर प्रॉब्लम में भी हो जाती है। सॉइल में भी होते हैं कि क्या हमने प्लांट्स उगाए और हमने कोई इतना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर दिया तो वो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, सॉइल उसकी डिग्रेड हो गई, सॉइल जो है वो बहुत उसमें ज्यादा कंटामिनेटेड आ गया। उसके वजह से जब वो पौधे को हम लोग खाएंगे तो वो सॉइल का जो कंटामिनेट जो पौधे ने कंज्यूम किया था वो हमने भी कंज्यूम कर लिया, और साथ में क्या है, फिर भी वो दिक्कत हो जाएगी हमको, फिर हमें वो प्रॉब्लम हो जाएगी हेल्थ से रिलेटेड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉल्यूशन आप देख रहे हैं कि चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो, तीनों के तीनों पॉल्यूशन क्या है? तीनों के तीनों पॉल्यूशन हम पे इफेक्ट डाल रहा है, हमारे हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है हमारे बॉडी पे। तो इसका मतलब वो हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसका एक कारण क्या है? पॉल्यूशन हुआ था। अच्छा, दूसरा देखिए पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत बड़ी चीज है। देखिए, यदि गरीबी है तो आपके पास पैसे नहीं है, और यदि आप किसी भी कारण से इलनेस हो गए, आप बीमार हो गए, तो आप हेल्थ सेक्टर कोई आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप चेकअप नहीं करवाएंगे। ठीक है, और यदि आप लो कॉस्ट में कोई लो डॉक्टर के पास जाएंगे जो उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास गरीबी है तो आपके पास पैसे नहीं है, और जब पैसे नहीं है तो आप हेल्थ के लिए नहीं जाएंगे आप किसी के पास। ठीक है, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, और डेट्स वाई वो जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी। डेट्स वाई की क्या हो जाएगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कि हमको गरीबी भी हटानी पड़ेगी कि जिससे कि हमारे पास पैसा है और हम लोग अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करवा सके। ठीक है, तीसरा आइए, ये देखिए लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड। देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपको पैसा दे दिया, मान लीजिए कि मैंने आपको पैसे दे दिए, बहुत आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप उस पैसे को जो आप जिस टाइप का फूड खरीद के खा रहे हैं या फिर बना के खा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या फूड में ही ये चीजें प्रेजेंट नहीं है जो आपको हेल्दी रखे, तो क्या आप हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या होगा कि जब आप देखते हैं कि
बहुत सारे आगे हम अपने घर के आगे देखते हैं तो हम लोग बहुत से बर्गर वगैरह खाते हैं, पिज्जा वगैरह खाते हैं, तो क्या ये हेल्दी फूड है? क्या नहीं है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिशन नहीं है हमारे पास। न्यूट्रिशन इन द सेंस ना उसमें विटामिन है, ना उसमें मिनरल्स है, ना उसमें प्रोटीन है, ना उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट है, ना फैट है। तो कुछ भी यदि उस चीजों में नहीं है तो उसका मतलब वो जो फूड है क्या वो काम का है हमारे लिए? क्या सिर्फ हम उस टेस्ट के लिए उसको खा लेते हैं? तो इसकी वजह से क्या होता है कि लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड, मतलब जिस फूड में जब वो न्यूट्रिशन है ही नहीं तो वो हम लोग क्यों खाएं? और क्या वो हमको बीमार बनाती है? हाँ बिल्कुल बनाएगी, बीमार को बिल्कुल फूड बीमार बनाएगी। वहां के ऑयल वो लोग खराब डालते हैं, इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा नेक्स्ट आइए, हाई हेल्थ केयर कॉस्ट। ये एक नया वर्ड है जो आपकी बुक में बहुत रेयरली मेंशन है, लेकिन है कि हाई हेल्थ केयर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसे तो है लेकिन उतने अमाउंट में नहीं है जितना कि आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखा पाए, एक बहुत बड़े चेकअप आप करवा सके। तो आप क्या छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां जो वो कुछ दवाई देगा वो जितने जानते होंगे उसके हिसाब से वो दवाई देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस दवाई से आप ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो पैसे हैं वो इतना ज्यादा नहीं है, या फिर हॉस्पिटल में ही इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं या उतना चेकअप के लिए उतना ज्यादा पैसे मांग रहे हैं जितना आपके पास नहीं है, तो इससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स व्हाई कि हम लोग एक छोटे हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करते हैं और वहां हमारा उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है जिस तरीके से होना चाहिए, और ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए इतने सारे पॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो गई, पॉवर्टी हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड और हाई हेल्थ केयर कॉस्ट। आई थिंक अब यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये देखिए ये बहुत मेन होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन आप जस्ट यहां से निकालिए, यहां से जस्ट इसको आप सॉल्व आउट करेंगे, आपका सॉल्यूशन निकलेगा। कैसे? देखिए यदि आप पॉल्यूशन को ठीक कर दें तो क्या आप बीमार पड़ेंगे? क्या आप एक बहुत शुद्ध हवा अपने अंदर लेंगे, ठीक है, प्योर हवा आपके अंदर आएगी, कंटामिनेटेड चीजें नहीं आएंगी। प्योर वाटर यदि आप पिएंगे तो क्या आप हेल्दी बिल्कुल होंगे, ठीक है, आप इलनेस नहीं होगी आपको, ठीक है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छा पॉवर्टी पे आ जाइए जरा। यदि हमने गरीबी हटा दी, बहुत से लोगों को जो उनको चाहिए था, जो बेसिक नीड्स उनको चाहिए था, रोटी कपड़ा मकान, इन सबको मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, यदि मैं गवर्नमेंट हूं मैंने सबको देना डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी पॉवर्टी चली जाएगी, गरीबी चली जाएगी, तो इससे भी आपका एक सॉल्यूशन निकल जाएगा कि आप हेल्थ केयर में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रियस फूड, यदि जिस फूड में न्यूट्रिशन नहीं है आप उसको हटाकर जिस फूड में न्यूट्रिशन है अब उसको लेना चालू कर दें, तो उससे क्या हो जाएगा कि न्यूट्रिशन लेना चालू कर देंगे तो उससे भी हमारा एक सॉल्यूशन निकल आएगा कि न्यूट्रिशन फूड हमने अब लेना चालू कर दिया है तो हमारे लिए वो भी अच्छा है। अच्छा हाई हेल्थ केयर कॉस्ट है, यदि कोई हॉस्पिटल की जो बहुत ज्यादा है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है उसको बहुत लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करे उस अच्छे से अच्छे मेडिसिन को, उसका चेकअप बहुत अच्छे हो, उसका ब्लड चेकअप बहुत अच्छे से होगा, तो फिर क्या होगा कि इसका भी एक सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, तब भी हमारे लिए बहुत अच्छी हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल से हमको उपलब्ध हो जाएंगी, तो हम इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये आप देखिए कि ये प्रॉब्लम से ही मैंने सॉल्यूशन निकाल दिए, जब आप ये याद कर लेंगे तो इसका आप अपोजिट करके सॉल्यूशन भी लिख देंगे। मैं आप ये समझता हूँ, बात आपको आगे होगी समझ में, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या है देखिए हेल्थ सर्विस क्या होता है। हेल्थ सर्विस जो है नाम से पता चल रहा है कि आप हेल्थ के लिए आप कोई सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये इंडिया में दो तरीके से होता है, एक होता है पब्लिक हेल्थ केयर और एक होता है प्राइवेट हेल्थ केयर। क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब ये होता है कि पब्लिकली जो इसे कंट्रोल करेगा, जो हॉस्पिटल है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, उसको कंट्रोल करने वाला कौन है, गवर्नमेंट है। कौन है, गवर्नमेंट है। तो जिस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, जिस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है वो कौन सा हेल्थ केयर सर्विस है, वो होता है पब्लिक हेल्थ केयर। बात आ रही समझ में, आप मन में फिर से रिपीट करिए, पब्लिक हेल्थ केयर को कौन कंट्रोल कर रहा है, पब्लिक जो सर्विस है, मतलब कि जो हेल्थी सर्विस है, जो हेल्थ सर्विस है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, तो ये हो जाएगा। अच्छा प्राइवेट क्या होता है, जरा ये देखिए प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस क्या होता है। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, जो गवर्नमेंट के हैंड में नहीं है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जो प्राइवेट मेंबर्स कर रहे हैं। एक कोई बिजनेसमैन होता हो, मान ली कोई बिजनेसमैन है और इस बिजनेसमैन ने कोई हॉस्पिटल खोल लिया और ये अपने तरीके से सर्विस देना चालू कर दे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट तो ये नहीं है, तो इसको ये क्या है, प्राइवेट मेंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस हो जाएगा, ये प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। और कहीं कहीं पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट ये दोनों अपने आप में पार्टनरशिप कर लें, कोई एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप कर लें और उसके बाद ये दोनों मिलकर
50-50% हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, आपको ये दो चीजें बस याद रखनी है, प्राइवेट हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ केयर। अच्छा, ये एक लास्ट टॉपिक आप देखिए जरा, ये देखिए लास्ट टॉपिक, आंगनवाड़ी जो केरला गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, आंगनवाड़ी सबसे पहले केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। लेकिन और इस आंगनवाड़ी को केरला गवर्नमेंट ने, ये होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। आंगनवाड़ी जो है, आंगनवाड़ी क्या है कि यदि आप रूरल एरिया में है, रूरल एरिया मतलब आप विलेज में है, आप कोई गांव में यदि है, यदि आप कोई गांव में है, कोई विलेज में है, तो यहां आपके साथ खुद गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है जो आपके पास आकर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिए पोलियो। पोलियो में क्या हुआ था कि वहां के कुछ लेडीज को अपॉइंट किया गया था, वो घर घर जाके वहां के बच्चों, जहां जो बहुत ज्यादा चिल्ड्रन थे, बहुत चाइल्ड के एज में थे, तो 0 to 6 ईयर के लोगों को, 0 to 6 ईयर लोगों को गांव में जाकर वहां घर पे पोलियो हमने उनको प्रोवाइड किया था। और आज इसी की वजह से इंडिया जो है वो पोलियो से बिल्कुल मुक्त है। पर देखिए कितना अच्छा कदम उठाया गया है आंगनवाड़ी। तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया होगा कि आंगनवाड़ी क्या है। एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो घर घर जाके इन कुछ छोटे मोटे डिसीज जो होते हैं उनके लिए, जो उनके हाथों में है, जो करते हैं, तो उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यदि हाई हुआ तो वहां से एम्बुलेंस के थ्रू वो किसी हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे उस पर्सन को। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आंगनवाड़ी क्या होती है। ये आपके लिए नया था और ये मैंने आपके लिए कवर करवा दिया। एक लास्ट वर्ड जो मैंने आपको शुरू के लेक्चर में ही बोला था, फिर बोल रहा हूँ, कोस्टा रिका है ऐसी कंट्री है जो कि आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट बीच में मिलेगी। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, जस्ट बीच में एक कंट्री है जिसका नाम है कोस्टा रिका, इसका नाम है कोस्टा रिका। और ये जो है हेल्थीएस्ट कंट्री मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। आई थिंक ये आपको ये समझ में आया होगा। ये हमारा वीडियो जो है वो एंड होता है और ये पूरा चैप्टर भी मैंने एंड करा दिया है। आगे हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से, बस बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।